तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंत तत्र यथा चितो द्वारिकधा प्रसंगो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। को पुराणों पूजा करना चाहे, को पुराणों अध्ययन करना चाहे और पूजा करने के फल प्राप्त है नहीं। तो 88,000 ऋषि मुनि लोग दूसरे काशी नैमिष साधन तीर्थ, नैमिष नामक जंगल, अरण्य माने जंगल, 88,000 ऋषि मुनि वो दूसरी कथा बोले पहले समय में उनका वो नामक राजा हो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलने वाला, यो देवालय प्रति रोजाना मंदिरों में जाने रहे, दिने दिने धर्म दत्ता, हर दिन रोजाना जब मंदिर में जाने रहो तो ब्राह्मण लोग दक्षिणा पानी इत्यादि इस प्रकार देने। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, संतोष से ब्राह्मण लोगों खुश करने। भार्या तस्यो प्रमुग्धा चो सरोज बदनासते भद्रशीला नदी तेरे सत्य संव्रत माचरत। तो पत्नी जो छो सुंदर रूपवान गुणवान भद्रशीला नदी तीर, तो जो एक दिन क्या हो भद्रशीला नदी किनारे में बैठ बती विष्णु भगवान की पूजा को करनी। बीज में बैठ गए एक ऐसा साधुर एक समागत हो। तो जब वो पूजा कर रहे, जब नदी किनारे में बैठे है तो तुम्हें क्या हो एक साधु नाम बनी हो बढ़िया, वो क्या करने नाव चलाने है। तो जब नाव चलाने हो तो नाव चलाने में जब देखो कि नदी किनारे बैठ बची कोई पूजा तो करो, तो मतलब मैंने देखो नहीं के करने कुछ नहीं कैसी करो के करो नाव नदी किनारे में ठाल करवे और पूजा भी देखे ना। तो जब पूजा के देखे तो गयो तो उन्होंने तो पूछो लागो कि मैं पुरुष हे राजन भक्ति युक्ति चेतशाम। हे राजन तो ये तो भाव भक्ति सांतल को भगवान को पूजा क्यों कर रहा है, तो हमको बताओ। राजवाच हो पूजनम कृते साधु विष्णु तेजसम बतम जो सजने साधु पुत्र जावाप्ति काम्या। हे साधु मैं विष्णु भगवान की पूजा करने, इन्हें जब मैं पूजा शुरू कर छो मेरे घर में अन्न धन संतान सब चीजें वृद्धि है। हर्ष के बाद जब दोस्तों उनको बता छो तो साधु नाम बनी लो दोस्तों वो आप मन में विचार करो मम आप शांति तेरे नास्ते मेरा संतान है हेतन जाए ध्रुवम के पति दोस्तों जब मैंने इस प्रकार संकल्प करना मैंने पूजा भी करना तो मेरे घर में संतान प्राप्त है जाओ। तो वह साधु नाम बनी इस प्रकार संकल्प करो कि भगवान जब मेरे घर में संतान प्राप्त हो जाली तो मैं अपने घर में सत्यनारायण स्वामी जी पूजा भी करूं। हर्ष के बाद संकल्प लिया और बाद में घर के जब वो पत्नी है लीलावती। अब वो पत्नी ही तो है तो कहो कि मैंने इस प्रकार संकल्प करे छो जब मेरे घर में संतान प्राप्त हो जाए तो मैं वो दिन जो है अपने घर में सत्यनारायण स्वामी जी पूजा भी करूं। हर्ष के बाद बताए एक दिवसे तस्यम भार्या लीलावती सते। तो सत्यनारायण स्वामी जी कृपा दोषो वो पत्नी तो लीलावती जो था वो जो गर्भवती है ये भगवताम निश्चिताम बहुधर्मम परायणो। तो वो बात जो है वह घर में 10 महीने में जब कन्या जन्म लिया संतान प्राप्ति है। दिने दिने जा बभ्रते शुक्ल पक्षे दासते है। तो दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ते जाओ सो जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओ उस प्रकार बढ़ते जाओ। नाना कलावती तीर्थ नामकरण कृतम। अब उस 11वें दिन में जब कन्या जो है नामकरण संस्कार करी गई और वह नाम पड़ गई कलावती, कन्या नाम कलावती पड़ गई और मां नाम छू लीलावती। नामकरण संस्कार ग्रह वो तो जो मां जो लीलावती जो छो अपन स्वामी है तो कौन छो ये स्वामी तुम जो संकल्प उठ रहे छो उस संकल्प को पूर्ण करो।
सही टाइम छू पूजा करो दूसरों पूजा कर दो और उन्हें आशीर्वाद हमें घर में संतान प्राप्ति है। विवाह तेजो कन्यायम वरम श्रेष्ठम विचारय हो तेनाज्ञप्त से दूतोसु कांचनम नगरम हो। तो बात जो छू वाल के कर आप घर वाले जो छू आश्वासन देगी जब कन्या विवाह हलो तब मैं आप घर में सत्यनारायण स्वामी जी कथा करूँ इसके बाद आश्वासन दे और अपन व्यापार करने के लिए मैं हूँ। कुछ समय बाद इस प्रकार है वो कन्या दिन प्रतिदिन जवान होते गए। तो एक दिन क्या हो जब वो साधु नाव बनिया जब आप व्यापार करके घर आने हो तो वह देखो कि मेरे कन्या जो है इनमें सब ठुल देखे और विवाह करने योग्य है ये यह विवाह कर जोड़ते तो वह क्या करो वही टाइम पे एक दूत को बोले मैं तो जाए सुंदर बालक को ढूंढ में जाऊँ और आपको कन्या विवाह कर दूं। तो दूत जा से कांचनपुर नगर में और एक सुंदर बालक को ढूंढ में लिया और साधु नाम बनी जो सब आपको कन्या विवाह को बालक जो कर दो विवाह हो रहा है वो। ततो भाग्यवशाते नो विस्मृतम व्रत उत्तमम विवाह समेत श्याम तेन रुष्टं भवत प्रभो। अब वो बात जो सु वाल के करो जो कथा जो करण सी कथा बोली नहीं अब पाली एकलो जैसे व्यापार करे अब जो जमे है वो बात जमे गला बुद्ध के लिए जान व्यापार करे 20 जन व्यापार करे है ना और सत्यनारायण स्वामी जो कथा हुए तो करने से वो निकले। तो सत्यनारायण स्वामी जो थी रुष्ट है जानी नाराज है जानी क्रोधित है जानी और उनको साथ दी नहीं दारुणम कठिनम चाष्यम महादुखम भविष्यते हे साधु तुम मेरा अपमान कर रखो तुम मैं झूठ बोला राखी तुम मेरे बातों पालन नहीं कर रहा जस मैं तेरी मनोकामना पूरी करे थी फिर मेरे पूजा को करना चाहिए फिर मेरी पूजा नहीं कर मैं झूठ बोला और फिर वो बात में फिर को जब मेरे कन्या विवाह अगर मैं तब करूं और तब फिर नहीं कर तो साहब दीदी ये बहुत कठिन होगा कठिन तो दुख प्राप्त हो। तो अब कौन आएगा व्यापार कर रहे हैं राजा चंद्रकेतु नगर में राजा चंद्रकेतु राज उन्हें शहर में व्यापार करने ली जाएगी। तो वो व्यापार जब करने जब तो एक दिन क्या हो राजा चंद्रकेतु वहां है चोर तो चोर जो है सामान के लिए कथा तो आए भागते हुए जो दिशा में ही अपने व्यापार करने की दुकान खुली है वो दिशा आता है चोर भागते हुए और पश्चिम पर दूत लोग चोरों को पकड़े जब आया तो उन्हें कातला आया जतुतला हाय मतलब अपने व्यापार करे बैठी है चोर उसमें गायब हो जानी दूत लोग आनी पछे लोग इन जीरा को पकड़ने और इनको पकड़ में जेल में बंद कर देंगे सामान सब उठाया था सब बंद नू जीरा को बंद कर दिए पूछेगा नहीं तुम चोर करते हो या नहीं करी ये नहीं पूछो बिना विचारे जेल में बंद कर देंगे तो जेल में बंद आ गई और घर स्थिति इस प्रकार है घर में चोरेगी देखो एक मंदिर मतलब जैसे भगवानों प्रति हम मंदिर में जानो मंदिर में जावे हम इस प्रकार कौन भगवान तुम मुझे ये दिला तो मैं तुम्हें ये दूं मैं तुम्हारी पूजा करूं कभी भी मंदिर में जाकर के ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। भगवान जो है किसी का रत्ती भर नहीं रखते अपनी बात अगर तुम तहे तो से भगवान की पूजा करो भगवान तुरंत देंगे। तुम टीवी सीरियल भी देख रहे हो वैसे तो लोग छोड़ो उस चीज को टीवी सीरियल में दिखा रहे हैं आदमी कोई भी है आदमी है राक्षस है कुछ भी है लेकिन वो जब तपस्या कर रहा है भगवान वहां पर उसको दर्शन देने के लिए वहां जाते हैं वो कहीं नहीं जाता वहां पर से जहां पर वो तपस्या करेगा जहां पर पूजा करेगा भगवान जो है उसको दर्शन देने के लिए वहां पर जाते हैं। तो अब बड़ा कौन हुआ बड़ा जो है भक्त होता है वो जहां पर चाहे वहां पर बुला सकता है भगवान को लेकिन भक्त जब है भक्त को जो है भक्ति की तरह रहना होगा तब जाके भक्त होगा।
अगर उसको अपने मन में इस प्रकार से भाव पैदा हो जाते हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, ऐसा अगर भाव पैदा होता है तो उसके बाद जो है वो भक्ति जो है खंडित हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है उसमें। तो घर में भी चोरी हो गई है, रहने के लिए मकान नहीं है, मकान तोड़ दिया है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई, घर में भी चोरी हो गई। तो उन्होंने क्या कर रखा है, गांव में जा रहे हैं, वहां से भिक्षा मांग करके ला रहे हैं और तब अपना पेट पालन कर रहे हैं। अब भिक्षा देने वाला भी 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, 4 दिन दे देगा, 5वें दिन कहेगा तो रोज आने लग गया भाई, इतना किसने रखा है। तो ऐसा ही उनको बोल रहे हैं कि तुम रोज आने लग गए, ये क्या है। गाली गलौज भी कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे उनकी दिनचर्या चल रही है। तो एक बार कन्या कलावती जो थी कहीं गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी, तो वहां मंदिर में कथा चल रही थी। और कथा का एक नियम है, क्या नियम है, जब तक कथा समापन ना हो बिना प्रसाद ग्रहण किए वापस नहीं जाना चाहिए। जो मनुष्य प्रसाद को ग्रहण किए बिना चले जाता है, भगवान उसको साथ देते हैं। तो कभी भी हो बशर्ते कथा ना सुनो वो ठीक, लेकिन चरणामृत पहले उसको जब प्रसाद होता है पहले उसको बनाते हैं पंचामृत, पयोदधि घृतम चैव मधु शर्करा यामितम। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गई, 5 चीजों को मिला करके इसका नाम है पंचामृत। जब पूजा हो जाती है उनके चरणों को धोया जाता है, उसके बाद होता है चरणामृत। 2 नाम है, हम पहले से बोलना शुरू कर दें चरणामृत बनाओ, चरणामृत बनाओ। चरणामृत नहीं, पहले पंचामृत, पूजा होने के बाद चरणामृत, 2 नाम है। तो कन्या जो थी अब कथा सुनने में देर हो गई, अब प्रसाद जो है कैसे ग्रहण करे, बड़ी विकट स्थिति हो गई उसके लिए। रात हो गई, माँ जो है घर में चिंता करी, अभी तक घर में नहीं आई, कहाँ है क्या है, चिंता होती ही है। तो बहुत रात जो है जब घर में आई तो माँ ने उसको डांट फटकार लगाई, लगाना भी चाहिए। जब डांट फटकार लगाई तो तब उसने कन्या कलावती ने बताया कि वहां मैं गांव में गई थी भिक्षा के लिए, वहां कथा चल रही थी, अब प्रसाद जब तक मैं चरणामृत डालू मैं कैसे आऊं वहां से, रात हो गई, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा जब उसको बताया तो माँ को जो फिर याद आई भगवान की, फिर सत्यनारायण स्वामी जी से क्षमा याचना करी, है भगवान हमारे से जो भी गलती हुई हो, मेरे स्वामी से मेरे जवाई से जो भी गलती हो उसको जो है क्षमा कर देना और हमारी भी रक्षा कर। ऐसा जब उसने क्षमा याचना करी तो इतने में सत्यनारायण स्वामी जी तुरंत जो है राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में पहुंच गए। वहां जाने के बाद राजा चंद्रकेतु से कहा, हे राजा चंद्रकेतु, जो तुमने 2 बंदी बिना सोचे समझे जेल में बंद कर दिए हैं उनको प्रातःकाल छोड़ देना, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा जितना भी अन्य धन राज्य जितना भी है सबको नष्ट कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। ऐसा जब उसको स्वप्न में ऐसा हो, उनके स्वप्न में आए भगवान तो राजा चंद्रकेतु जो है आश्चर्य पड़ गया, क्या बात होगी, ऐसा क्या हुआ। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन अपनी सभा और बिठाई और सभा में बिठाने के बाद सभी लोगों से पूछा, कि कल रात मुझे इस प्रकार से स्वप्न हुआ और अब इसमें हमने क्या करना चाहिए। देयम धनम च सर्वम वृतम यद त्वया धनः
लोचयितं तामनाशिष्यामि स्वराज्यम धनपुत्रकम। तो राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के सत्यनारायण स्वामी जी ने ऐसे शब्द उनको बोल दिए। राजा चंद्रकेतु घबरा गया और दूसरे दिन जब सभा के बीच में बातें रखी तो तब सभी लोगों ने एक ही शब्द कहा, महाराज उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। हमने उनको बिना विचारे जेल में बंद कर दिया, उनका अन्न धन जितना भी था सब अपने पास रख लिया और अब हमने उनको छोड़ देना चाहिए। राज्यम वचम श्रुतम मोचितम महाजनहो समानीयम निवृत्साग्रे प्राउस्ते विनियानितः। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री लोगों को जो है आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, तुम शीघ्र जाकर के उनकी हजामतों को बनाओ और उनको नहला धुला करके उनको नए वस्त्र पहनाओ और जितना भी सामान है सब उनको वापस करो और मेरे सामने में लाओ। तो दूत लोग जितने भी थे सभी लोगों ने ऐसे किया और बाद में जब उनके पास लाते हैं तो राजा चंद्रकेतु ने साधु नाम के बंदे से माफी मांगी, क्षमा याचना करी। हे साधु, इससे हमारी जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। जब राजा ने माफी मांगी तो साधु नाम का बनिया बड़ा ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने मन में विचार किया कि राजा जो है मेरे से माफी मांग रहा है, बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन वो बात साधु नाम के बनिया जो था उसके मन में वो बात बैठ गई। उसने कहा राजा हो तो ऐसा ही हो जो भला और बुरा उसको जानता हो, नहीं तो राजा था उसने क्या माफी मांगनी हो रही थी उसको, लेकिन उसने माफी मांगी। तो साधु नाम का बनिया बड़ा ही खुश हो गया। उसने कहा राजा हो तो ऐसा हो जो सबकी चिंता रखता हो, सबकी देखभाल करता हो, हित और अनहित उसकी चिंता हो, समाज की सेवा करता हो, उसी को ही राजा कहा गया है। तो साधु नाम का बनिया जो था बड़ा ही खुश हो गया और वहां से उसके बाद उन्होंने अपनी मंगल यात्रा शुरू कर दी है, अपने घर को वापस आ रहे हैं। ओम श्री स्कंद पुराण खंडे संध्याम तृतीयोध्याय। ओम तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा तीर्थोदानि कथा प्रसंगः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 अभी उसमें जाने से पहले सारे लेने को पेन ड्राइव में लैपटॉप दिखाई कई लोगों को। तुलसी